तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये एकजुटता का समय अब हो चुका है और वैगनर ग्रुप से अब अपने ठिकानों पर लौटने की अपील की गई है। कावत की खबर है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने विद्रोह किया है। वैगनर ग्रुप ने ये विद्रोह यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर किया है। इस ग्रुप ने रूस के रक्षा मंत्री को हटाने का आह्वान किया गया है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने अपने कदम को लेकर दावे भी किए हैं। मॉस्को की सड़क पर टैंक दिखे, लोगों में भय दिख रहा है। बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए रास्ते में रूसी सेना ने भी भारी मोर्चाबंदी कर दी है। रूसी शहर रोस्तोव में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच लड़ाई की भी खबर है। रोस्तोव की गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घरों में ही रहें और किसी भी यात्रा से बचें। प्रिगोजिन की वैगनर के लड़ाके रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में घुस चुके हैं। इसी शहर में वैगनर ग्रुप का आधिकारिक हेडक्वार्टर भी है, जो यूक्रेन में लड़ाई की कमान संभाले हुए है। वैगनर ग्रुप को कभी पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इस ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध भी लड़ा है। तो रूस के ताजा हालात पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। आपको बताएं कि जो एजेंसीज हैं राष्ट्रपति बाइडेन को हालात की पल पल की जानकारियां दे रही हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। रूस के हालात पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। इसे लेकर अमेरिका ने बयान भी जारी किया है। अमेरिका के सेनेट इंटेलिजेंस ने कहा है कि वो रूस के महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस घटना की जानकारी दी गई है। ये पहला मौका है जब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सीधे तौर पर पुतिन का नाम लेते हुए उन्हें रूस की सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी। हालात वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमले के बाद बिगड़े हैं। यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमला हुआ था। हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया गया। इस दौरान दर्जनों वैगनर लड़ाके मारे गए। हमले से वैगनर ग्रुप के चीफ ने रूस से बदला लेने की बात कही थी। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मॉस्को की ओर कूच करने के बाद क्रेमलिन और रूसी संसद ड्यूमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वायुसेना के लड़ाकू विमान आज एक बार फिर से एक्सप्रेसवे पर उतर आए हैं। मिराज और सुखोई जैसे विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। ये तस्वीरें यूपी के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप की सतह को छुआ और फिर आसमान में उड़ गए। भारतीय वायुसेना की विमानों की ये प्रैक्टिस करीब 11:15 बजे शुरू हुई और 4 घंटे चलने वाली है। और आज ये एक्सप्रेसवे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरेंगे और बाद में उड़ान भी भरेंगे। प्रशासन ने आज और कल के दिन को बफर डे और रनवे के 4 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। शुक्रवार को ही यूपीडा ने एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप की मरम्मत का काम पूरा किया और इसका हैंडओवर वायुसेना को कर दिया। लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिले के अरवल किरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनी हुई है। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर विमानों के रनवे के तौर पर हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर पहले भी विमानों को उतारा जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री सेना के हरक्यूलिस विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर उतरे थे और पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। और दिल्ली से खबर, जहां के ब्रिजपुरी इलाके में चाकूबाजी की वारदात की बाद से तनाव का माहौल है। दरअसल यहां पर मामूली सी कहासुनी के बाद मोहम्मद जैद ने राहुल और सोनू पर चाकुओं से हमला कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रिजपुरी में रहने वाले 2 लड़कों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर है। बीती रात ये लड़के डिनर के बाद आइसक्रीम खाने निकले थे। घायल हुए एक लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। झगड़ा नहीं है यहाँ किसी से। अब नशे में हमारा ये कैसे हमारे हाथापाई हुई है इनमें दोनों में। वो भी अड़ोस पड़ोस में रहता है। वो 4 नंबर गली में रहता है ब्रिजपुरी। वो 4 नंबर में जैसे चाकू मारा है 4 नंबर गली में। बहुत सारे झुंड सा बन गया था। बाइक पे ही आए थे सारे। हाँ जी, सारे मोमडन थे, कैप लगा रखी थी यहाँ पे सर पे। मौके पर पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर इन लड़कों पर हमला किया गया। आरोपी और पीड़ित लड़के अलग अलग समुदाय से हैं। इस वजह से देर रात इलाके में काफी तनाव का माहौल बन गया था। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं।
और इलाके भर में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को एहतियातन तैनात किया गया है। ब्रिजपुरी में हालात खराब ना हो इसके लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। ब्रिजपुरी में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गश्त कर रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये त्रिपुरा जो स्टेट राइफल्स है उसके जवान और दिल्ली पुलिस के जवान गलियों में एक तरीके से मार्च कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति कायम रह सके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का यही वो इलाका है जो कि 2020 के दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और ऐसे में जब आरोपी मोहम्मद जैद है और जो घायल है वो राहुल है, तो उसको देखते हुए किसी तरीके का माहौल ख़राब ना हो, इसको देखते हुए जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस पूरे इलाके में गश्त कर रही है, मार्च कर रही है ताकि शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन एक भीड़ आई और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी को छुड़ा के ले गई। तो पंजाब में 2 दिन के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को फिर से मार गिराया है। तरन तारण बॉर्डर पर भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक बार फिर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, जिसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन की आवाज को सुनते ही ड्रोन को गिरा दिया। ये घटना पंजाब के तरन तारण की, जब रात में बीएसएफ के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू की। कुछ समय बाद ये आवाज आना बंद हो गई। जवानों की तरफ से इलाके को सील करके सर्च अभियान शुरू कर दिया गया और सुबह ड्रोन खेतों में गिरा मिला। बीएसएफ ने ड्रोन को रिकवर कर सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही शुरुआती जांच के बाद इस ड्रोन को रिकवर करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे इस मामले में और जानकारी मिल सके। वहीं 2 दिन पहले भी पंजाब के फाजिल्का में ड्रोन गिराया गया था। बीएसएफ ने ड्रोन के साथ 2 किलो हेरोइन भी बरामद की थी। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया। शिवानंद तिवारी ने जी मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि केजरीवाल विपक्ष की बैठक में ऑर्डिनेंस पर बहस चाहते थे। एक रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि पूरा देश और कल जितनी विपक्षी पार्टियां यहाँ इकट्ठी हुई थी वो सबसे पहले उनको नेता मान ले और वो जो कह रहे हैं उसी के अनुसार जो है एजेंडा जो है तय हो। इसको कौन मानेगा? ये मानसिकता जो है, इसी मानसिकता के विरुद्ध जो है कल विरोधी दलों की बैठक हुई। ये मानसिकता जो है नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता है, ये तानाशाही वाली मानसिकता है, ये लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जो कुछ उन्होंने कहा है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखिए कल की जो बैठक हुई थी उसका मकसद क्या था? मकसद था एक 1-to-1 फाइट हो भारतीय जनता पार्टी से अगले लोकसभा के चुनाव में। क्यों इस सब की सब पार्टियां जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है गोलबंद हो रही हैं, आपस में लड़ने वाली पार्टियां भी एक साथ आ रही हैं। उसके पीछे वजह यही है कि लोगों को दिखाई दे रहा है कि साहब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। और मणिपुर हिंसा को लेकर आज दिल्ली में सभी पार्टियों की बैठक होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मणिपुर के हालात पर चर्चा होने वाली है। मणिपुर में धधक रही हिंसा की आग को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मणिपुर की स्थिति और सामान्य स्थिति लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पहले ही किनारा कर लिया है और वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बीच मणिपुर को लेकर विपक्ष पहले से ही केंद्र पर हमलावर है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर में लोग मारे जा रहे थे और बीजेपी वहां प्रचार कर रही थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। शाह यहां पर केंद्र में मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां बताने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। शाह यहां केंद्र में मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां बताने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के भगवती नगर में JDA मैदान में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि वो दिन गए जब 3 परिवार शासन करते थे। 3 परिवार गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती का और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर देते थे। अभी 3 परिवार के शासन वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। अगला चुनाव होगा, सरकार जिसकी बनेगी। मुझे मालूम है हमने जो शुरुआत की है पंचायती राज की, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पत्थरों की जगह लैपटॉप और किताबों को ले लिया है। जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए वो आपका भला नहीं चाहते। जो सरकार आपके हाथ में लैपटॉप दे रही है वो आपका भविष्य सुधारना चाहती है। Zee News.